लेकिन सर ऐसी कौन सी डेट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि सर अगर वो डेट्स थोड़ा क्रोनोलॉजिकली मिल जाती तो सर मजा आ जाता। और इसके बाद 1000 बीसीई में सबसे पहली बार आपको आयरन का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत होती हुई भी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ 500 बीसी में अष्टध्यायी लिखी गई पणिनि जी के द्वारा। अष्टध्यायी क्या है सर? सबसे पहली किताब संस्कृत ग्रामर के ऊपर। 78 सीई में रूल हुआ स्टैब्लिश कनिष्क का और यहीं से शक एरा की शुरुआत हुई, शक संवत की शुरुआत हुई जो हमारे प्रेजेंट कैलेंडर में फॉलो होता है। हेलो माय डियर क्लास 12 लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, क्लास 12 के अंदर एक सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब होता है वो ये होता है कि सर कौन सी डेट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमलाइन तो हर चैप्टर के पीछे दी गई है और चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी डेट्स दी गई हैं। लेकिन सर ऐसी कौन सी डेट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि सर अगर वो डेट्स थोड़ा क्रोनोलॉजिकली मिल जाती तो सर मजा आ जाता। तो टेंशन नॉट, बिकॉज दिस इज द वीडियो जहां पर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो क्लास 12 के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो कवर करवाने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से, तो आपको देखने को मिलता है कि 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट लोअर पैलियोलिथिक एज, 80,000 बिफोर प्रेजेंट मिडिल पैलियोलिथिक एज। बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आज से इतने साल पहले। तो आज क्या है? 2026 और यहां पर क्या दिया है? 80,000। मतलब जो भी गिवन डेट है और अगर उसके आगे बीपी लगा हुआ है तो आपको उसमें से 2000 ईयर्स माइनस कर देना है और आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। जैसे 35,000 बीपी लिखा है तो इसमें से 2000 ईयर माइनस करेंगे तो ये 3300 बीसीई हो जाएगा, तो ये आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। तो 35,000 बिफोर प्रेजेंट अपर पैलियोलिथिक, 12,000 बिफोर प्रेजेंट मीजोलिथिक, 10,000 बिफोर प्रेजेंट नियोलिथिक एज जब खेती होना शुरू हुई भारत के अंदर, 6,000 बिफोर प्रेजेंट चाल्कोलिथिक एज जब सबसे पहली बार कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर 6,000 से ही हमें देखने को मिलता है अर्ली हड़प्पन फेज, 6,000 बीसी टू 2600 बीसी। 2600 बीसी टू 1900 बीसी हमें देखने को मिलता है मैच्योर हड़प्पन फेज और 1900 बीसी टू 1300 बीसी हमें देखने को मिलता है लेट हड़प्पन फेज, जिसको हम डेकेडेंट फेज भी बोलते हैं। और इसके बाद 1000 बीसी में सबसे पहली बार आपको आयरन का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है और यहां पर हमें मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत होती हुई भी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि कैसे फिलॉसफी और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ दोबारा से। 1500 टू 1000 बीसी भारत के अंदर चल रहा है अर्ली वैदिक पीरियड, या इसको अर्ली वैदिक ट्रेडिशन भी बोला जाता है। और इस दौरान ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन हुआ, कंपाइलेशन हुआ। 1000 बीसी टू 500 बीसी हुआ लेटर वैदिक ट्रेडिशंस का शुरुआत। 6 सेंचुरी बीसी इज द टाइम पीरियड जब भारत के अंदर महाजनपद की शुरुआत हो रही है, राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म हो रहा है। इसी के साथ साथ 500 बीसी में अष्टध्यायी लिखी गई पणिनि जी के द्वारा। अष्टध्यायी क्या है सर? सबसे पहली किताब संस्कृत ग्रामर के ऊपर, फर्स्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के ऊपर सबसे पहली किताब, ठीक है, वो कौन सी है? पणिनि जी की अष्टध्यायी। और वो कब लिखी गई है? 500 बीसी के आसपास। उसके बाद 500 टू 200 बीसी में आपको देखने को मिलता है कि संस्कृत में धर्म सूत्र को कंपाइल किया गया। देन 500 बीसी टू 400 सी आपको देखने को मिलता है रामायण और महाभारत का कॉम्पोजिशन हुआ। इनफैक्ट महाभारत का कॉम्पोजिशन 500 सीई तक चलता है। उसके बाद 500 टू 100 बीसी तक आपको देखने को मिलता है अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपोजिशन। जो हमारे पास त्रिपिटक है, पाली त्रिपिटक, जहां पे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो इस टाइम पीरियड में कंपोज हुए। देन हमें देखने को मिलता है 300 बीसी टू 300 सीई। ये वो टाइम पीरियड है जब साउथ इंडिया में तमिल संगम लिटरेचर का कंपोजिशन हुआ और इसको संगम एज भी बोला जाता है साउथ इंडिया के अंदर, जहां पर चेर, चोल और पांड्य रूल कर रहे थे। 200 बीसी टू 200 सी वहीं पर टाइम पीरियड है जब मनुस्मृति का कॉम्पोजिशन हुआ। 100 सी के आसपास चरक और सुश्रुत जी ने अपनी मेडिसिन के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, उनका कॉम्पोजिशन होता है। और 300 सी के आसपास नाट्य शास्त्र का कॉम्पोजिशन हुआ जो भरत ने कंपोज की थी, और ये ड्रामा और डांस के ऊपर सबसे पहली किताब थी। इसी के साथ साथ एक और चीज जो आपको याद रखना है कि समवेयर अराउंड 200 बीसीई पतंजलि की महाभाष्य का भी कॉम्पोजिशन हुआ था। पतंजलि की महाभाष्य, ठीक है, इस किताब का नाम भी याद रख लीजिए क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में। तो 321-322 बीसी के आसपास माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। 272 या फिर कह लीजिए 268 बीसी से 231 तक रूल चलता है अशोक का। 78 सीई में रूल हुआ स्टैब्लिश कनिष्क का और यहीं से शक एरा की शुरुआत हुई, शक संवत की शुरुआत हुई जो हमारे प्रेजेंट कैलेंडर में फॉलो होता है।
320 सीई के आसपास शुरुआत हुई गुप्ता एम्पायर की, और 375 से 415 तक रूल किया चंद्रगुप्त सेकंड ने, जो कि गुप्ता साम्राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। बात करते हैं मेडिवल पीरियड के बारे में, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा। 1509 से 1529 तक विजयनगर में रूल किया कृष्णदेव राय साहब ने। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत के अंदर, पहला पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद। 1530 टू 1540 और फिर 1555 टू 1556 तक रूल किया हुमायूं ने। बीच के जो 15 साल थे उस टाइम भारत पे एस्टैब्लिश हुआ सूर एम्पायर। हुमायूं के बाद रूल करने आते हैं अकबर, और अकबर के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसी पीरियड के दौरान 1565 में साउथ इंडिया में लड़ा गया बैटल ऑफ तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी, जिस युद्ध के अंदर एक तरफ थे रामराया और दूसरी तरफ थे डेक्कन सुल्तान, और उन्होंने रामराया को हरा दिया और विजयनगर का डिक्लाइन शुरू हो गया। बात करते हैं अब कुछ ट्रैवलर्स के बारे में, तो 973 सीई में ख्वारिज्म में जन्म हुआ अल बरूनी का। 1333 में सिंध पहुंचे कौन? इब्न बतूता। 1466 से 1472 तक अफनासी निकेतन भारत की तरफ आए। 1469 से 1539 तक पीरियड था बाबा गुरु नानक देव जी का। 1656 से 1668 तक भारत में रहे फ्रैंकोइस बर्नियर, और 1658 से 1707 तक रूल चला भारत के अंदर औरंगजेब का, हु वाज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। अब कुछ मॉडर्न आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1818 में विलियम टाइलर के द्वारा सांची स्तूप की खोज हुई। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी को डिसाइफर किया। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पन सील के ऊपर सबसे पहली बार रिपोर्ट तैयार की। 1921 और 22 में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अंदर एक्सकेवेशन करना शुरू किया। 1919 टू 1966 तक क्रिटिकल एडिशन के ऊपर काम किया वीएस सुखथांकर जी और उनकी टीम ने। 1944 सी में आरएम व्हीलर साहब डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1955 में एसआर राव साहब ने लोथल में खोदाई करनी शुरू की। 1960 में बीबी लाल और बीके थापर साहब ने खुदाई करनी शुरू की कालीबंगन के अंदर। 1960 में ही बीबी लाल साहब ने कालीबंगन में खुदाई की, और 1990 में आरएस्ट बिश साहब ने खुदाई करनी शुरू की धोलावीरा के इलाकों में। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के बारे में भारत के अंदर। 1757 सीई में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, और 1764 में मैंने आपको बताया था, ऑल्दो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बैटल ऑफ बक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपको देखने को मिलता है कि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, जिसके बाद 1793 में वो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं बंगाल के अंदर, और इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1801 में सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया अवध के ऊपर लॉर्ड वेलेस्ली जी के द्वारा। 1818 में रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया बॉम्बे डेक्कन में, विच वॉज रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, इट वॉज रैयतवाड़ी सेटलमेंट। 1855-56 में हुआ संथाल रेबेलियन, जिसके बाद संथाल परगना बनाया गया, और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जी को अवध से हटा दिया गया। 1857 की विद्रोह की बात की जाए तो 10 मई 1857 को मीरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई म्यूटिनी के तौर पर। 11 और 12 मई को दिल्ली में सारे म्यूटिनियर्स गए और बहादुर शाह जफर जी ने लीडरशिप एक्सेप्ट की, रिवोल्ट की। 30 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ लखनऊ के अंदर। 30 जून 1857 को ब्रिटिशर्स को एक बहुत करारी हार झेलनी पड़ी बैटल ऑफ चिन्हत में, जहां पर आपको पता है कि इस बैटल को लीड कर रहे थे भारत की तरफ से डंका शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह। 25 सितंबर 1857 में ब्रिटिश फोर्सेस हैवलॉक और आउटरैम के अंडर में लखनऊ पहुंचती हैं, और जून 1858 में झांसी की रानी का वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं युद्ध के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट डेट है 1875 में डेक्कन रायट, जो विद्रोह हुए थे, सुपा रिवोल्ट जिसको बोला जाता है, वो पूना या सुपा के अंदर होते हैं। अब भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात की जाए तो 1905 से 1907 तक चलता है भारत में स्वदेशी मूवमेंट। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं, 9 जनवरी 1915। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार के अंदर, और 1918 में पीजेंट मूवमेंट हुआ खेड़ा में, और मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की अहमदाबाद के अंदर, और ये गांधी जी के अर्लीस्ट सत्याग्रह थे। मार्च टू अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह चलता है, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मसकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 सीई में अगस्त के आसपास शुरुआत हो जाती है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की, और 1921 जनवरी से फॉर्मली इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है।
फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हत्याकांड होता है, जहां पर पुलिस स्टेशन को लोग जला देते हैं, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसी दौरान बारदोली सत्याग्रह होता है और नेहरू जी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में, जहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाती है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। ठीक है, लाहौर सेशन ये था। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है भारत के अंदर। 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930 गांधी जी डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च करते हैं, जिसके बाद 6 अप्रैल को वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, जहां पे कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। जिसके बाद मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। सितंबर टू दिसंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसी दौरान पूना पैक्ट होता है बी आर अंबेडकर और गांधी जी के द्वारा, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यूजलेस रहती है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भारत में प्रॉमिस की जाती है। 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन पास करता है, मतलब लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करता है। अगस्त 1942 से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। 16 में 1946 कैबिनेट मिशन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पास करता है, और 16 अगस्त 1946 से मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे स्थापित कर देती है, क्योंकि वो कैबिनेट मिशन से खुश नहीं थी। अब 2 सितंबर 1946 को हमारे भारत में एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उस गवर्नमेंट का हेड बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार मिलती है, उसकी सबसे पहली मीटिंग होती है। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या लागू होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस होता है, या फिर आप कह लीजिए पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। और अक्टूबर 1950 हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो इवेंट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं हमारे भारत के संविधान के लागू होने से, और प्रॉपर वर्किंग ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट हो जाती है, और इसी के बाद पहले इलेक्शंस की भी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप ये एक क्रिस्प जो मैंने कोशिश की है आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताने की, वो भी क्रोनोलॉजी के साथ, मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेट्स ऐसा नहीं किया कि मैंने एक चैप्टर के पहले बता दी दूसरे के बाद के, मैंने एक टाइमलाइन के थ्रू आपको ये डेट्स समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज इन सारी डेट्स को अपने पास एक जगह पर लिख कर रख लीजिए, बिकॉज ये आपको डॉट्स कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे और एक सीक्वेंस बनाने में मदद करेंगी कि कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।